सवेरे सवेरे मैं नाश्ता बनाने में तथा बेटे बहू तथा पोते का टिफ़िन बनाने में व्यस्त थी। तभी सूरज ने आवाज़ लगाई, सुनो, एक प्याली चाय मिल सकती है क्या? और ज़रा तौलिया निकाल दो तो नहा भी लूँ। उफ़, कोई काम खुद भी कर लिया करो। मन ही मन मैं बुदबुदाई और गैस पर एक तरफ चाय बनाने के लिए पानी चढ़ा ही रही थी। नन्हा रिशु आकर मेरे घुटनों से लिपट गया। दादी, मेरी टाई और बेल्ट ढूंढ दीजिए ना। नहीं मिल रही है वरना मम्मा डांटेंगी। अब मैं गैस बंद कर रिशु की टाई बेल्ट ढूंढने लगी। मेरी रोज़ की यही दिनचर्या है। पति, बेटे, बहू एवं पोते के बीच चक्कर घिरनी सी घूमती रहती हूँ और सभी की फरमाइशों को पूरा करते करते कब पूरा दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मेरे पति सूरज बड़े सरकारी ऑफिसर रह चुके हैं। अब सेवानिवृत्ति के बाद हम अपने बेटे शशांक व बहू रीमा के साथ रहते हैं। शशांक और रीमा दोनों ही ऑफिस जाते हैं और नन्हे रिशु ने अभी ही स्कूल जाना शुरू किया है। रिशु की टाई बेल्ट ढूंढ कर रसोई की तरफ जा ही रही थी कि सूरज की आवाज़ कानों में पड़ी, क्या यार, अभी तक चाय नहीं बनी? माँ, हमारा नाश्ता लगा दो। कहते हुए शशांक भी डाइनिंग टेबल पर आ बैठा। माँ, आज लंच में चपाती की जगह पराठे रखिएगा। रीमा ने भी अपने कमरे में आवाज़ लगाई। शशांक, रीमा और रिशु को भेजने के बाद 2 पल की फुर्सत मिली तो मैं भी अपने लिए चाय का प्याला लेकर बैठ गई। चाय पीते हुए अचानक ही मेरी नज़र सामने लगे आईने पर पड़ी। अपना अक्स आईने में देख मैं अचानक चौंक पड़ी। ओ, कैसी लगने लगी हूँ मैं! बेहतरतीब कपड़े, बालों से झांकती सफ़ेदी और झुर्रियाँ से काला पड़ता चेहरा। सहसा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या मैं वही हूँ जिसकी खूबसूरती और गुणों की मिसालें दी जाती थी? मुझे याद है मेरी सासू माँ हर जगह बड़े गर्व से बताया करती थी, मैं अपने सूरज के लिए कितनी पढ़ी लिखी, सुंदर और सुंदर बहू ढूंढ कर लाई हूँ। अपना अनजाना सा अक्स आईने में देख मैंने एक निर्णय लिया और फिर अन्य कामों में संलग्न हो गई। अगले दिन सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई तो रीमा ने दरवाज़ा खोला। सामने एक अनजान महिला को देख उसने मुझे आवाज़ लगाई, माँ, आपने किसी को बुलाया है क्या? मैंने भी अपने कमरे से उत्तर दिया, हाँ, काम वाली बाई है, उसको बता दो लंच और नाश्ते में क्या बनेगा। तब तक रीमा, शशांक और सूरज मेरे कमरे में आ चुके थे। मैंने उनकी प्रश्नवाचक निगाहों का उत्तर देते हुए कहा, आज से मैंने घर के कामों के लिए बाई रखने का निर्णय लिया है। आप फिर पूरा दिन बोर नहीं हो जाएंगे। घर के कामों में आपका मन लगा हुआ रहता है। रीमा झिझकते हुए बोली। मैंने उसे मुस्कुराकर उत्तर दिया, तुम चिंता ना करो बेटा, आज मैं बाजार से पेंटिंग का सामान लाऊंगी। मैं अपने पेंटिंग और लिखने के शौक़ को फिर से जिंदा करूंगी, जो जीवन की आपाधापी में कहीं बहुत पीछे छूट गए थे। ये कहते हुए मेरी नज़र सूरज से जा मिली। उनकी आंखों में मेरे लिए स्नेह झलक रहा था। वो मुस्कुराकर बोले, चाय पियोगी? मैं अभी बनाकर लाता हूँ। मैंने हाँ में सिर हिलाया और मन ही मन हंस पड़ी।